अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। आज डे थर्ड में जो हम यूनिवर्सल लॉ कर रहे हैं उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ रहे होंगे कि कैसे ये जो कुदरत के कानून है ये अनचेंजेबल है और कैसे गवर्न करते हैं हमारी पूरी यूनिवर्स को, हमारी जिंदगी को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे चलती है हमारी जिंदगी इन लॉज के हिसाब से जो हमें पता भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान, ध्यान से चलने के लिए, ध्यान से रहने के लिए सबसे जरूरी है ध्यान करना। तो चलिए दोस्तों, हम मेडिटेशन करते हैं। पहले अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें और फिंगर्स को लॉक करने के बाद, पाँव को लॉक करने के बाद अब अपनी धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। एक मरतबा और एक मरतबा और। जब महसूस हो के अंदर से सब कुछ रिलैक्स हो रहा है, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कुछ भी नहीं सोचना, ना याद करना। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स कर दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। महसूस करें सिर्फ अंदर आती हुई सांस और जाती हुई सांस। जो भी आवाज इर्द गिर्द सुनाई दे रही है उसको ध्यान में लीन कर लीजिए। महसूस कीजिए अपने पाँव के तलवों को, पाँव की उंगलियां, घुटना, लटकना, अंगें, घुटना, पेरिनियल पार्ट्स, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, पूरा बैक, हाथों की उंगलियां, अंगूठे, कलाई, बाजू, एल्बो ज्वाइंट, अपने दोनों कंधे, गर्दन, फेस, नोज, आईज, ईयर्स,
फॉरगेट के बाद पूरा महसूस करते चलो। अगर मन में कोई ख्याल आता है, पूरा ध्यान अपने सांस पे रखिए। करवाते और जाती हुई सांस। मुझ में भी वही एनर्जी है, आप में भी वही है। There is divine oneness. महसूस करें। ना हमसे कोई सुपीरियर है ना इंफीरियर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई दाएं ना कोई बाएं, हम सब एक हैं। आती हुई सांस को महसूस कीजिए, किसी को महसूस हो रही है सांस, मुझे भी आपको भी, हाथी को भी, छोटी को भी, बकरी को भी, गाय को, मुर्गी को भी, मछली को भी, हर चीज को सांस महसूस हो रही है। हम सब मैटर से बने हैं, ये लैपटॉप, ये हेडफोन्स, कमरे की एक एक चीज, पत्थर, जमीन, सब मैटर से बने हैं। There is oneness. महसूस कीजिए। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हो, मेरा परवरदिगार भी एनर्जी है। उसको अपने दिलों में महसूस कीजिए। महसूस कीजिए उस रब की रहमतों को एक रोशनी की शक्ल में अपने ऊपर उतरता हुआ, इस वाइट लाइट पूरे जिस्म में बहने दीजिए। पाँव का ध्यान अपनी सांस पर।
की सांसें, धड़कती धड़कने, सुकून सी जगह। रिलैक्स अपने अंदर की निकाल, जीरो स्टेट को महसूस कीजिए। अपनी सांस को महसूस करते जाए। पहले उस माहौल में अपने अंदर देखिए कितने खजाने छुपे हैं मोहब्बतों के, प्यार के, सुकून के, हमदर्दी के। महसूस कीजिए।
सोते हुए धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आइए दोस्तों। अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती करूंगी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। 5, 3, 2, 1, 0। Now slowly open your good eyes. Welcome back to your feet. Yes. बस पानी है, प्लीज पी लीजिए। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। जैसा कि कल हमने जो है वो काफी सारे लॉ किए थे, राइट, जिसमें से अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आज शेयर माय स्क्रीन। यस, चलिए आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ जेंडर। ये क्या है? इसमें कहता है कि जितनी भी चीजें हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होती है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर हियर फॉर क्रिएशन। क्रिएशन क्रिएशन में सेक्स भी आता है और क्रिएटिविटी स्किल्स भी आती है। हम इंसान से लेकर चरिंद परिंद जानवर तक हर कोई मेल और फीमेल जन्म में होता है ताकि जिंदगी एग्जिस्ट हो सके। हमारी एनर्जी भी ऐसे ही है, मस्कुलाइन एनर्जी राइट साइड, लेफ्ट साइड फेमिनाइन एनर्जी। हमारे क्रोमोसोम्स को देख लें, डीएनए लेवल को देख लें, एक्स एंड वाई। क्या है ये सब, क्यों है? ताकि दुनिया को बैलेंस में रखा जा सके। सिर्फ मर्द हजरात होते तो क्या होता, सिर्फ फीमेल्स होती तो क्या होता? तो क्या ये क्रिएशन होती? क्या मैं होती, आप होते? आदम और बीबी हवा क्या
उसके बाद कोई दुनिया का वजूद होता नहीं। तो ये रखे इसलिए गए ताकि दुनिया आगे बढ़ सके। ताकि हमारी आइडेंटिटी हो सके कि हम फीमेल है या मेल है, मेरी क्या खुसूसियात हैं, एक मेल में क्या खुसूसियात होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। एक थोड़ा सा तेज में ऊपर दहश, मामता थोड़ी नीचे, कैसे, ये नैन या। तो क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डिफरेंट हॉबीज होती हैं एज अ मेल एंड फीमेल, हमारे कैरेक्टर में कुछ डिफरेंट होता है। अगर सब कुछ सेम होता, क्या होता, कोई क्रिएशन ना होती, किसी आइडिया को रियलिटी में बदला ना जाता। हमें ये हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए होता है। अगर फीमेल मेल बन जाए तो क्या होगा? हम्म? अगर मेल फीमेल बन जाए तो क्या होगा? मेरे रब ने क्यों हमारे फिजिकलिटी, हमारे ऑर्गन्स कैसे डिफरेंट बनाए, हमारे अंदर कैरेक्टर कैसे डिफरेंट रखे हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी है उसको बैलेंस में रखा जाए, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है, विजनरी है। उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लाइक एंगर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मगर जो फीमेल है वो नर्चरिंग होती है, जैसे माँ की ममता किसी को प्यार देती है, इंट्यूटिव होती है, हम्बल होती है, काइंड होती है। उसमें फॉरगिवनेस के गुण होते हैं। थोड़ा सा वीक होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, जब वो बैलेंस में होती है। अगर यही फीमेल एनर्जी, फीमेल आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, बड़ी वल्नरेबल, जैसे कि आजकल चल रहा है, सारे इमोशन डिस्टर्ब। तो इस लॉ का यही है कि हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, हम बैलेंस में रखते कहाँ हैं? बीइंग ए वर्किंग वुमेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर होता है। बाहर भी काम करो, घर भी काम करो, फिर दोनों जहां से गए, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। हमारे इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। सारा कुछ कितना डिस्टर्ब हो जाता है। ये कानून कहता है, जैसे मदर अर्थ है, आसमान है, हर कोई अपना फंक्शन डिफरेंट वे में कर रहा है। अगर बारिश बरसे और जमीन उस पर एब्जॉर्ब ना करे, व्हाट विल हैपन? हर चीज अपने बैलेंस में चल रही है दोस्तों। अगर बैलेंस ना हो तो चीजें गड़बड़। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट उस पे आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है दोस्तों?
इसमें कहता है कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती, खुद ब खुद नहीं होती। हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया है, मुझे इतना दुख मिला कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, या जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है या बाहर जो कुछ भी हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, वॉटेवर, इतनी देखो अभी हीट स्ट्रोक है, हीट वेव कितनी चल रही है, तो क्यों हो रही है ये सब? इनके पीछे भी कोई कॉज तो होगा ना, ये तो इफेक्ट दिख रहा है हमें, कॉज तो कोई होगा। क्योंकि न्यूटन कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये जो हम देख रहे हैं कि जो है वो हीट वेव चल रही है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब क्या है? ये रिएक्शन है। एक्शन तो कोई हुआ होगा ना। तो हम जो कह रहे हैं कि बाहर हमारे साथ क्या हो रहा है, किसी की मुझसे बनती नहीं, कोई मुझे किसी का फियर है, कोई जो मुझे चीट कर रहा है, रिश्ते बड़े टॉक्सिक हो गए, तो क्यों है? ये तो हम इफेक्ट देख रहे हैं, कॉज इसका कोई तो होगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवरसेल्फ। मगर हम ये नहीं मानते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठुकराते हुए, कबूल ना करते हुए दूसरों पे डाल रहे हैं। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जो हम एक मेरे पास ग्लास, इसमें मैं पानी डालूंगी तो पानी पीऊंगी ना। अगर मैं इसमें कोई मशरूब डालूंगी, शरबत डालूंगी, तो मैं वही पीऊंगी। जो आप चाय के प्याले में चाय बनाकर डाली है, तो चाय का ही टेस्ट आपको आएगा ना जब पियोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने आम का बीज डाला हो और निकले उससे नीम का पौधा। नहीं हो सकता ना। तो जो कॉज है वही इफेक्ट आएगा, जो डाला है वही आपको रिसीव होगा। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम दूसरों पे डालते कि सारा कसूर उसका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर हम कहते हैं कि हम चीजों के लिए इतनी शदीद ख्वाहिश रख रहे हैं, मगर वो चीज हमसे दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है? उसका कॉज क्या है? जाइए ढूंढिए। क्योंकि कोई भी चीज इफेक्ट नहीं दिखाती जब तक उसका कॉज ना हो। किस लेवल पे डेफिशिएंसी है? जैसे मैनिफेस्टेशन जब मैं पढ़ रही थी, अफर्मेशन जब मैं पढ़ रही थी, कैसे जिंदगी में अप्लाई होती है, कैसे वो मैनिफेस्ट होती है, तो मैं एक लम्हे के लिए थक गई। ये काम क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं तो इतनी शिद्दत से कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फिर मैंने मेडिटेशन में देखा, आपने आपके अंदर उतर के देखा कि देयर इज नो इंटेंस फीलिंग। मैं वर्ड से बोल रही हूँ, मैं एक्शन से कर रही हूँ, फीलिंग नहीं है, तो काम कैसे होगा? तो जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो कि मैं तो ऐसा नहीं कर रही मगर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा कर रही हूँ मगर ऐसा हो क्यों नहीं रहा, तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट देयर इज कॉज एंड इफेक्ट। कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है। जरूरत है रिमाइंड करने की, जरूरत है अपने अंदर झांकने की। उसके बाद हम नेक्स्ट जानते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेट करना किसे कहते हैं? हिसाब बराबर करना। This law is an arm from cause and effect being applied to abundance and blessings that comes into your life. ये क्या है? ये विजिबल इफेक्ट है ऑफ आवर डीड्स। कैसे
हमें दिखता है ये गिफ्ट मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, दोस्तियां अच्छी चल रही है, रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेटली कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं हो सकता बिना कुछ किए आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने एग्जाम में पेपर मिला, आपने कुछ भी नहीं लिखा, इज इट पॉसिबल कि आप A+ लेकर आओ? चैट बॉक्स में डालिए, इज इट पॉसिबल? आप घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, और आप घर में अकेले हो, कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, नेटवर्क नहीं है कि बाहर से ऑर्डर करो कुछ भी, आपको इस चेयर से उठ के जाना पड़ेगा। एक्शन करोगे तभी तो कुछ होगा। बिना हिलने जुलने के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन कैसे आएगा? मेहनत नहीं करेंगे, नतीजा कैसे मिलेगा? हम ना कमाए, घर बैठे पैसा कैसे आएगा? हम खाना ना बनाए, खाना कैसे आएगा? तो आप सोच रहे होंगे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन वाले ऑर्डर पे वो भी काम ना करे, बैठे रहेंगे, सोचते रहे बस हो जाए, आपको खाना मिलेगा? जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, सोचना, उस पे काम करना और नतीजा लेना। क्वेश्चन पेपर जिंदगी का सामने आता है, सोचते हैं इसका आंसर क्या होगा, लिखते हैं, रिजल्ट आता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या है भाई? ये कौन सी चीज है? ये क्या कहलाती है? ये तो कुछ उल्टा ही बता रही है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ना कुछ छोटा है ना बड़ा है, जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। ये देखिए, जब तक ये उठाएगा नहीं, इसे पता नहीं चलेगा ये 10 किलो का है, 20 किलो का है, और 20 किलो है तो कितना वजनी है। मैं जब तक आम ना खाऊं, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी टाइप का ये मैंगो है। बिरयानी जब तक हम खाए नहीं, कैसे पता चलेगा ये किस शॉप की है, किस टाइप की बिरयानी है? चना बिरयानी है, आलू बिरयानी है, चिकन है, मटन है, क्या है? कैसे पता चलेगा बिना एक्सपीरियंस के? किसी चीज की कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम उसको एक्सपीरियंस ना करें। एक डफर बच्चा है, कैसे पता चलेगा वो डफर है? जब आप उसका कंपैरिजन करते हो किसी अच्छे के साथ। डार्क का, लाइट का कैसे कंपैरिजन करेंगे? कोई भी एक चीज आपके सामने हो, तब पता पड़ेगा कि दूसरी कैसी है। सिक्के का एक पहलू देखेंगे, तभी आपको दूसरे का अंदाजा होगा। ये साइड देखी है तो आप डेफिनेटली सोचेंगे ये साइड भी। जब तक हम चीजों का दूसरा साइड नहीं देखेंगे, वन साइडेड कोई भी चीज नहीं होती, तभी काम नहीं करती। हमें कैसे पता चले कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है? जब तक आपके सामने ना हो कि ये पेपर मुझे नजर आ रहा है ये व्हाइट है, तभी तो आपके सामने ब्लैक रखा जाएगा, यू कैन से दैट दिस इज व्हाइट एंड दिस इज ब्लैक। बगैर देखिए, बगैर एक्सपीरियंस के आप बता नहीं सकते। गर्मी का एहसास कब होता है? जब हम AC से बाहर निकलते हैं। कैसे पता पड़ेगा गर्मी है या ठंड है? वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे। कैसे पता चलेगा कोई दुखी है सुखी है? जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते। कैसे पता चले कि मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है? चाहे वो ऑक्यूपेशन हो आपका, या आपका जो है वो नेचर कह ले। कैसे? जब आप किसी भी बैड सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तब पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ।
प्रमोशन आपको मिलता है तभी आपको पता पड़ता है कि हाँ मैं किसी काबिल हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। तो और परसेप्शन डिटरमाइंस इफ वी इम्प्रूव आवर फील्ड, उसके बगैर पता नहीं पड़ता दोस्तों। लॉ ऑफ पोलैरिटी, हर चीज का ये लॉ कहता है अपोजिट होता ही होता है। जैसे हमने अभी देखा कि हर चीज का दूसरा साइड होता है, एक डार्क साइड एक वाइट साइड। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, सक्सेस का फेलियर, बैड का गुड, स्लो का फास्ट, पॉजिटिव का नेगेटिव। हर चीज का अपोजिट होता ही होता है। अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी है, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है। बॉर्न कोई हुआ है, जन्म किसी का हुआ है, इट मीन्स डेथ है ही है। खुशी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट मीन्स गम है ही है, आना ही आना है। एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। जब साल के 4 सीजन है, एक सीजन जाता है तो दूसरे का एहसास होता है कि ये आया पहले क्या था। सर्दियां जाती हैं, बाहर आती है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हर चीज चल रही है। एक साइड है, दूसरा साइड आना है। मगर इंसान इतना, क्या कह ले उसको, पता नहीं खुद को हम बेवकूफ बना लेते हैं क्या, कि हम कहते हैं एक ही चीज चलती रहे। खुशी है तो हम खुशी रहे, दुख ना आए हमारी जिंदगी में। सेहतमंद है तो वही रहे, बीमारी ना आए। नहीं आएगी तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। हम कैसे जानेंगे कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको बेहतर कैसे किया जाए। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिफरेंट रेमेडीज कौन सी यूज करनी है, एक्सपर्टीज कैसे आएगी, हम क्रिएटिव कैसे बनेंगे। अगर बीमारियां ना होती, हम डॉक्टर कैसे चलते, कैसे उस पर रिसर्च करते, कैसे उसकी वैक्सीन बनती, कैसे साइंटिस्ट उस पर काम करते अगर कोई चीज होती ही ना करने के लिए। हर चीज के रीजन के पीछे सब कुछ होता है, रीजन होगा तो सारी चीजें होंगी। अगर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कुछ भी बदले ना, अच्छा टाइम चलता रहे, खुशियां चलती रहे, सेहत बनी रहे, जिंदा है, मरे ना कभी, कोई छोड़ के हमें जाए ना कभी जो आया है। कुदरत के कानून हमें सिखाते हैं कि जो बना है वो टूटेगा, जो आया है वो जाएगा, जो रोशन है वो काला भी होगा। दुख है तो सुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। जरूरत नहीं परेशान होने की बंदे, बस रब की शुक्रगुजारी कीजिए। कैसे चीजों को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस पर काम करना है, आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्सल लॉ थे जो हमें बताते हैं कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए, कैसे हर सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला जाए। कुदरत चीख चीख के बता रहा है अपने हर एक लॉ में, यस ये भी है, ये भी है। मगर जिस मूर्ख इंसान को ये पता नहीं, वो तो आर्ग्यू करेगा, वो तो डेथ पे रोएगा, क्यों क्यों क्यों। जब मेरा रब कहता है हर चीज आई है वो जानी है, क्यों। दुख है तो मलामत किस चीज की, तो दुखों के पीछे सुख, तूफान के पीछे बारिश, बारिश के पीछे दिन। क्योंकि हम कुदरत के कानून को नहीं जानते, तो हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है
बेवकूफों की तरह उस पर रोते हैं, मलामत करते हैं और पूरी जिंदगी उसी दुख में पड़े रहते हैं। कभी दुहाई लोगों को देते हैं, कभी खुद को देते हैं, कभी अपने उस परवरदिगार को देते हैं। जब एक जगह पे लिखा हुआ है यहाँ बैठना मना है, हम अगर बैठते हैं और हमें नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो जगह, या वहां पे जो बैन लगा है वो, या हम खुद? कौन है जिम्मेदार इधर? मगर हम कहते हैं इसकी वजह से मुझे चोट लगी। भाई वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यहाँ बैठना मना है, डेंजरस प्लेस है, मत बैठिए, डेंजर आपको हो सकता है। फिर भी हमारी यही हालत है दोस्तों। जब कुदरत के कानून चीख चीख के बता रहे हैं देयर इज डिवाइन वननेस, देयर इज लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ जेंडर, फिर हम क्यों इक्वलिटी में लगे पड़े हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। ये सब क्या है? हम लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। मेरे कुदरत ने जो बनाया है, जिसको इस चीज की समझ होती है वो इन अनचेंजेबल लॉ के अगेंस्ट नहीं जाता, और अपनी जिंदगी में जो कुछ होता है सब्र, शुक्र और बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करके जिंदगी को बहुत आसान बना के चलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना कुछ सुनने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 12 यूनिवर्सल लॉ को सुना। थैंक यू सो मच।